Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the रोड एक्सीडेंट्स के पर्सपेक्टिव से है। हैदराबाद, जयपुर एंड कंट्री के अदर पार्ट्स के अंदर में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो नंबर ऑफ कैजुअलिटी हैं हायर नंबर्स के अंदर देखने के लिए मिला है। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, रिसेंटली एनसीआरबी के द्वारा भी एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। इसमें ईयरली बेसिस के ऊपर हमारे कंट्री के अंदर जो क्राइम्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है एनसीआरबी के द्वारा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि हमारे नेशन के अंदर में जो नंबर ऑफ डेथ हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से इंक्रीजिंग सिचुएशन में है। अगर हम कंपेयर करें 2005 का जो ईयर है उसके साथ, तब देखिए कि 2005 से कंटिन्यूस नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से वो इंक्रीजिंग सिचुएशन में हैं। 2020 का जो पेंडेमिक ईयर था उस दौरान में ज़रूर यहाँ पे डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिला। मिडिल पीरियड के अंदर में आप देखिए कि 2020 के समय डिक्लाइन हुआ था। क्यों ये डिक्लाइन हुआ? क्योंकि उस समय गवर्नमेंट के द्वारा पेंडेमिक को डील करने के रिगार्डिंग में या कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसको डील करने के रिगार्डिंग में स्ट्रिक्ट जो लॉकडाउन है उसको इम्पोज किया गया था। लोगों का जो मूवमेंट है वो काफ़ी कम था। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि ईयर 2023 के समय में 24 के डाटाज अभी नहीं रिलीज हुए हैं, 23 के ही लेटेस्ट डाटाज हैं। ईयरली बेसिस के ऊपर में जो नंबर ऑफ डेथ हैं 1.7 लाख के आसपास डेथ हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया था रोड एक्सीडेंट में यहाँ पे। अब आप देखिए कि आपको रीजन्स हैं वो भी पता होने चाहिए। क्या ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से ये नंबर ऑफ डेथ हैं वो हायर सिचुएशन के अंदर में है? क्या कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में कोई यहाँ पे कन्वेंशन है? एक आप देखिए कि ब्रेसिलिया नाम से कन्वेंशन है जो कि रोड एक्सीडेंट्स के रिगार्डिंग में है कि जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं उनको हमें ओवर द ईयर्स डिक्रीज है वो करना है, बट हमारी कंट्री के अंदर ये इंक्रीजिंग सिचुएशन में है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बिहाइंड में जो रीजन्स हैं वो ओवर स्पीडिंग फर्स्ट रीजन हुआ करता है कि आपका जो व्हीकल है वो ओवर स्पीडिंग सिचुएशन में होता है। हमारे यहाँ पे जो ड्राइविंग के जो बेसिक रूल्स हैं उसमें भी काफ़ी बार आपको नेग्लिजियंस वो मिलेगा। जितना यहाँ पे स्पीड लिमिट है उससे ओवर स्पीड के अंदर में व्हीकल को कैरी आउट करना। तो 68% के आसपास यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेथ हैं वो ओवर स्पीड की वजह से मिला करती। फिर कुछ अदर रीजन्स हैं, अदर रीजन्स के अंदर में आप रोड का जो डिज़ाइन है उसको आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ पे आप देखिए कि रोड को इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है कि नंबर ऑफ जो डेथ हैं या नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं वहाँ पे इंक्रीज होते हैं, जिनको कि ब्लैक स्पॉट्स के नाम से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो 22% के अंदर में कुछ ऐसे यहाँ पे अदर एरियाज हैं जिसकी वजह से भी यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ हैं वो मिला करती हैं। फिर स्टूडेंट्स, मोबाइल का यूज करना 1% जो यहाँ पे एक्सीडेंट्स के अंदर में एक रीजन है। ड्रिंक एंड ड्राइव के ड्रिंक करते हुए ड्राइव को कैरी आउट करना, रॉन्ग रॉन्ग लेन के अंदर में, या आप देखिए कि जो लेन का जो डिसिप्लिन प्रोसेस है उसको ना फॉलो करना, उसकी वजह से भी 5% के आसपास जो डेथ हैं वो हुआ करती हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो कि ओवर स्पीडिंग है, रॉन्ग लेन है, मोबाइल का यूज करना, और आप देखिए कि ड्रिंक एंड ड्राइव को कैरी आउट कर। मैक्सिमम कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जिनके ऊपर में इसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा? तो आप देखिए कि टू व्हीलर्स जो हैं उनके ऊपर में लार्जर लेवल के ऊपर में जो इम्पैक्ट है वो हुआ करता है। अब टू व्हीलर्स को इस वजह से भी इंक्लूड किया जाता है कि अगर आप देखें कि कोई हैवी ट्रक है या है यहाँ पे बस है, उसके द्वारा अगर कोलिजन होता है, कोई इंसिडेंट होता है टू व्हीलर के साथ में, तो टू व्हीलर का जो पर्सन है जो उस व्हीकल से जो वहाँ पे ट्रेवलिंग सिचुएशन में है उसको ही आप देखिए कि नंबर ऑफ इम्पैक्ट है या जो हायर इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो एक कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, कुछ अलग अलग डाटाज हैं रोड एक्सीडेंट के बारे में। ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन आपको ज़रूर से पता होना चाहिए जो कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ के रिकॉर्ड उनको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में था। फिर आप देखिए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पर्सपेक्टिव से है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या? हमारा जो इलेक्टोरल रोल है उसको वेरीफाई करने के रिगार्डिंग में या उसको ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर में जो सेटअप है वो किया, जैसे कि कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनका मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर एनरोलमेंट है,
कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग भी नहीं किया करते हैं, बट उन्होंने समहाउ अपने जो फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वोटिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर एनरोलमेंट को कैरी आउट किया है। तो उसी के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में 2003-4 के बाद में जिन पर्सन्स ने वोटिंग वोटिंग लिस्ट के अंदर में अपना नेम को ज्वाइन किया है, उनके आइडेंटिटी के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में एसआईआर का जो ड्राइव है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कैरी आउट है वो किया जाए। कैरी आउट कहाँ पे किया जाएगा? 12 के आसपास स्टेट्स एंड यूटीज हैं वो बताए हैं कि जहाँ पे ये ड्राइव है वो आने वाले समय के अंदर कंडक्ट होगा। यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो बीएलओ हुआ करते हैं, बीएलओ कौन होते हैं? बूथ लेवल ऑफिसर हुआ करते हैं। कोई पर्सन है जो टीचर के रूप से पोस्टेड है उस विलेज के अंदर में, और वहाँ पे आप देखिए कि विलेज में 1 या 2 बूथ हैं, तो उसका एक ऑफिसर बना दिया जाएगा, बूथ लेवल ऑफिसर है। मैक्सिमम टीचर्स को या लोकल किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर में जो लोग इंगेज हैं उनको यहाँ पे एनरोल है वो कर दिया जाता है। इनिशियली पार्ट में बीएलओज हैं वो वेरीफाई करेंगे कि उस पर्सन का यहाँ पे वोट है, क्या वो पर्सन यहाँ पे रहा करते हैं या नहीं रहा करते हैं, कि आप देखिए कि उनका जो आइडेंटिटी है वो इस्टेब्लिश होता है या नहीं होता है। तो इस तरीके से बीएलओज का बेसिक वर्क है यहाँ पे इलेक्टोरल रोल को वेरीफाई करने के रिगार्डिंग। इलेक्टोरल रोल के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, आर्टिकल 326 के अंदर में इलेक्टोरल रोल के बारे में मेंशन है। आपका जो वोटिंग का जो एज है वो भी आप देखिए कि 21 ईयर्स से 18 ईयर्स उसको कर दिया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तब ये कैरी आउट होगा, फिर अपना डाटा यहाँ पे रिलीज होगा, ड्राफ्ट डाटा रिलीज होगा जिसमें कितने ऐसे पर्सन हैं जिनका नाम वहाँ पे एक्सक्लूड है तो उसको बताया जाएगा। और अभी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो बिहार के रिगार्डिंग में एसआईआर का ड्राइव कंडक्ट हुआ है उसका जो जजमेंट है वो नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो स्टिल वहाँ पे जो वर्डिक्ट है वो पेंडिंग सिचुएशन के अंदर में है। कुछ स्टेट्स हैं स्पेशली जो तमिलनाडु है उनके द्वारा कहा गया था कि वो कोर्ट के लिए अप्रोच है वो करेंगे अगर वहाँ पे एसआईआर है वो कंडक्ट होता है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन हैं जो कि ये कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड जो एरियाज हैं वहाँ पे चले जाते हैं तो उनके सेफ रिटर्न के बारे में उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा प्रोटेस्ट वो किया गया है। यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको क्या जानकारी या किन पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जानकारी ये होना चाहिए कि लोग वहाँ पे क्यों जाते हैं, क्यों यहाँ पे जो लोग हैं वो कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर में वो चले जाते हैं। तो बेसिकली आप देखिए कि लोगों को अवेयरनेस से वो ना होना, फर्स्ट आप देखिए कि लोगों को अवेयरनेस से वो ना होना कि वहाँ पे उनके जो मिडिल मैन हैं उनके द्वारा उनको सेंड कर दिया जाता है इस तरीके से कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज के अंदर में। और कम्प्लीटली जो पर्सन है उनका रिलायबिलिटी उस मिडिल मैन के ऊपर ही होना, जो एजेंट्स हुआ करते हैं उनके ऊपर में होना। तो काफ़ी बार लोग हैं जो एक वैलिड रूट के थ्रू एक वैलिड वर्क के लिए जाना चाहते हैं, बट मिडिल मैन या अवेयरनेस ना होने की वजह से वो इस तरीके के एक्टिविटीज़ के अंदर में उनका जो इंगेजमेंट है इस तरीके से उनका प्रेजेंस है वो फिर देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट आप देखिए अवेयरनेस का ना होना, सेकंड आप देखिए कि जो लोग हैं वो जाया करते हैं लाइवलीहुड के रिगार्डिंग में कि अपना जो लाइवलीहुड है अपना जो लाइफ है उसको वो बेटर कर सके, यहाँ पे लाइवलीहुड है उसको यहाँ पे बेटर कर सकें, जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके लिए भी जाया करते हैं। तो आप बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड है वो कर सकते हो। इंडिया में उनको जॉब ना मिलना या इनफॉर्मल सेक्टर में ना मिलना, या इस वजह से भी जाते हैं कि वहाँ पे जो कन्वर्जन है इंडिया के अंदर में वहाँ का करेंसी का जो कन्वर्जन है वो काफ़ी हायर रहेगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट आप देखिए स्टडी के लिए भी लोग जाया करते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। मिडिल मैन काफ़ी बार उनको कन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरियाज के लिए पहुंचा दिए जाते हैं। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के अंदर में इंडियन ओरिजिन के काफ़ी सारे लोगों का प्रेजेंस है। लास्ट ईयर जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे गए थे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इंश्योर किया गया था कि वहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन हैं उनको सेफली इंडिया के अंदर में रिटर्न है वो करवाए। फैमिली मेंबर्स के द्वारा प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया। एक एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए, जब भी कोई पर्सन है वो मूवमेंट को कैरी आउट करता है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपका जो राइट टू मूवमेंट है, राइट टू मूवमेंट कहाँ पे, किसी अदर कंट्री के लिए जब आप जाते हो तो ये किस आर्टिकल के अंडर में कवर होगा। जैसे यूपीएससी इस तरीके से भी बेसिक सवाल पूछ लेता है, जैसे कुछ दिनों पहले या कुछ ईयर पहले जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें राइट टू मैरी या राइट टू लाइफ इस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि कोई पर्सन है वो अपना मैरिज को कैरी आउट करता है, अपना
जो जो फेवरेट पर्सन है या जिनके साथ में उनको मैरिज को कैरी आउट करना है, तो किस आर्टिकल का वो पार्ट है वो रहेगा। तो राइट टू मूवमेंट यहाँ पे किसी अदर कंट्री के लिए आप जाते हो, रशिया यूक्रेन के रिगार्डिंग में ही आप जाते हो, तो आप देखिए कि इस आर्टिकल में इसको कवर किया जाएगा, आर्टिकल 19 के अंडर में या आर्टिकल 21 के अंडर में। ऑलरेडी इस टॉपिक को हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर आपको इंटरनल मूवमेंट करना है, इनसाइड द कंट्री आपको मूवमेंट करना है, तो आर्टिकल 19 के अंडर में है। और एक्सटर्नल मूवमेंट करना है, आउटसाइड कंट्री के मूवमेंट को कैरी आउट करना है, तो आर्टिकल 21 के अंडर में है। आर्टिकल 19 के कुछ एक्सेप्शन भी हैं वहाँ पे कि आप कुछ ऐसे एरियाज़ में आपको मूवमेंट का जो राइट है वो नहीं रहेगा, कि जहाँ पे आप देखिए कि जो रेड लाइट का एरिया है, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनके कल्चर को इंश्योर करने का ज़रूरत है, तो उन एरिया से आप राइट टू मूवमेंट है उसका डिमांड है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आर्टिकल 25 के बारे में है। आर्टिकल 25 है वो किसके पर्सपेक्टिव से है? आर्टिकल 25 आपको रिलीजियस जो फ्रीडम है उसको ग्रांट करता है, कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेस है, प्रैक्टिस है एंड प्रोपोगेट का आपको यहाँ पे जो फ्रीडम है वो मिला है। चाहे आप किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में यहाँ पे जो जिन लोगों ने अपना रिलीजन को कन्वर्ट किया है, कन्वर्जन हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि कुछ न्यूज़ हैं जिसके रिगार्डिंग में चर्च ने अपना वॉइस है या जो कंसर्न है उसको रेज है वो यहाँ पे किया है। फिर आप देखिए कि राजस्थान के अंदर में राजस्थान गवर्नमेंट का जो लॉ है यहाँ पे इलीगल जो रिलीजियस कन्वर्जन उसके बारे में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ है, उसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है कि वो आर्टिकल 25 के रिगार्डिंग में ये जो एंटी कन्वर्जन का जो लॉ है उसको यहाँ पे लिसन करेंगे, उसको यहाँ पे हियर करेंगे। एग्जाम के लिए क्या जानकारी होना चाहिए? एग्जाम के लिए आपको आर्टिकल 25 के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 25 के जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर के अलावा आप देखिए कि जो हेल्थ है, यहाँ पे इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर में काउंट होते हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पे हम कन्वर्ट के बारे में देखेंगे। कोई पर्सन अपना रिलीजन है उसको कन्वर्ट करता है अदर के अंदर में, क्या उसको किसी तरीके से प्रोहिबिट किया गया है 25 के अंदर में, आर्टिकल 25 में। तो आप देखिए कि अगर यहाँ पे विलफुल कन्वर्जन है, विलफुल कन्वर्ट होता है कोई पर्सन अदर रिलीजन के अंदर में, तो उसको तो अलाउ किया गया है। विलफुल को तो अलाउ है कि अपना अपना जो मर्जी से वो यहाँ पे चेंज करता है। बट आप देखिए कि फोर्सफुली अगर कोई है, फोर्सफुली अगर कोई पर्सन यहाँ पे कन्वर्ट करवाता है, तो उसका यहाँ पे अलाउ है वो नहीं है। और उसी के रिगार्डिंग में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने जो लॉज यहाँ पे लेके आए हैं इलीगल जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसके रिगार्डिंग, सेंट्रल का जो लॉ है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने कानून हैं वो यहाँ पे बनाए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से हैं। इंडिया और श्रीलंका का ये न्यूज़ है वो किसके बारे में है? आप देखिए कि इंडियन जो ओरिजिन के जो फिशरमैन्स हैं उनको डिटेन कर लिया गया है वहाँ पे। और अब पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में देखने के लिए मिला है कि इंडियन ओरिजिन के जो फिशरमैन्स को डिटेन करने के बाद में वहाँ का जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू भी आप देखिए कि उनका एंट्री है वो करवा दिया जाता है, उनको लीगल प्रोसेस को भी फेस करना होता है। इंडिया श्रीलंका का मेरीटाइम बाउंड्री के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हमारा जो इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री है उसको क्रॉस करने का, इंटरनेशनल मेरीटाइम जो बाउंड्री लाइन है इंडिया और श्रीलंका का, उसको क्रॉस करने का एलिगेशन है उस इंडियन ओरिजिन के फिशरमैन्स के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हमारा जो मेरीटाइम बाउंड्री है वो कब डिसाइड हुआ? 1974 के समय में, 1974 के समय में आप देखिए कि जो प्राइमरीली हमारा जो पाल्क स्ट्रेट है या गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पे जो मेरीटाइम बाउंड्री है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1974 के समय में। यहाँ पे आपको एक एक एरिया के बारे में पता होना चाहिए जो कुछ वजह से न्यूज़ के अंदर में भी था, कच्चा थीव नाम से जो आइलैंड है, जो कि बेसिकली आप देखिए कि इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के अंदर में श्रीलंका की साइड के ऊपर उसका प्रेजेंस था। तो इंडिया ने श्रीलंका को उसको ग्रांट किया था, कच्चा थीव नाम से जो जगह है। कच्चा थीव के अंदर में आप देखिए कि क्या वहाँ पे कोई हैबिटेशन का प्रोसेस है, कुछ लोग वहाँ पे रहा करते हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको एक श्राइन है, एक चर्च है वो मिलेगा, और उसका कभी जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है तो लोग वहाँ पे जाया करते हैं। सेंट एंथनी कैथोलिक श्राइन है, सेंट एंथनी
कैथोलिक श्राइन है वहाँ पे सिचुएटेड है। अब इसके रिवर्स के अंदर में इंडिया को क्या मिलता है, इंडियन साइड के ऊपर में जो कन्याकुमारी है वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे वेज बैंक नाम से एक जगह सिचुएटेड है जहाँ पे काफ़ी सारे एनर्जी के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, इम्पोर्टेंट रिजर्व्स हैं वो वहाँ पे थे। वेज बैंक का जो एक्सेस है वो इंडिया को दे दिया गया था। श्रीलंका का जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है उसमें श्रीलंका साइड के ऊपर में सिचुएटेड कच्चा थी वो उसको ग्रांट है वो कर दिया गया 1974 के समय में, और 76 का भी एग्रीमेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि अब यहाँ पे क्यों बेसिकली जो श्रीलंका के द्वारा इस तरीके से जो फिशरमैन्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। एक तो हमारे जो फिशरमैन्स हैं उनके द्वारा बॉटम जो थ्रेवलिंग है उसको यूज किया जाता है। बॉटम थ्रेवलिंग क्या हुआ करती है, आप देखिए कि फिशिंग का ये एक्टिविटी हुआ करता है। फिशिंग का ये एक्टिविटी है जिसके अंदर में तो बॉटम लेवल के ऊपर में जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में ट्रैवलिंग प्रोसेस के थ्रू या कंप्लीटली वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करते हुए फिशिंग को कैरी आउट किया जाता है। और जो स्मॉलर जो फिशर्स हैं जिनके पास में मोर टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यहाँ पे इम्पैक्ट होता है उनके लाइवलीहुड के ऊपर में। तो श्रीलंका कंटिन्यूस यहाँ पे कंसर्न्स को रेज करता है कि ओवर एक्सप्लॉइटेटिव जो फिशिंग का एक्टिविटी है इंडियन फिशरमैन्स का वो उनके एरिया के अंदर में या उनके जो फिशरमैन हैं उनको इम्पैक्ट किया करता है। जाफना से ज़्यादा दूर नहीं है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को अगर आप क्रॉस करते हो, जाफना वही रीजन जहाँ पे श्रीलंका में सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट हुआ था। जो वहाँ पे आप देखिए लिट्टे नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम नाम से ऑर्गेनाइजेशन बना था। ईलम जो वर्ड है उसका मतलब है स्टेट। और कंटिन्यूस उनको जिस तरीके से आप देखिए कि जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया जॉब के अंदर में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एंट्री नहीं दिया गया तमिलियन कम्युनिटी को, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के वहाँ पे मेजरली उनका प्रेजेंस है। तो उनके द्वारा ये मूवमेंट कैरी आउट होता है, सिविल वॉर का सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होता है। अब उनके फिशरमैन्स को बचाने के लिए इस तरीके से किया जाता है। नंबर ऑफ जो इंडियन फिशरमैन्स हैं उनका भी आप देखिए कि जो अरेस्ट है 500 प्लस अरेस्ट हैं वो देखने के लिए मिले हैं ईयर के बेसिस के ऊपर में। ये नंबर्स इंक्रीज होने लगे हैं जो आने वाले समय में इसको रिजोल्व करने का ज़रूरत है वो रहेगा। मध्य प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है प्रोक्योरमेंट का उससे वो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं और डिसेंट्रलाइज सिस्टम को वो ऑप्ट करना सॉरी डिसेंट्रलाइज सिस्टम से वो ऑप्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनके फाइनेंशियल लॉस जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको डैमेज करता है ये डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम। और वो जो डायरेक्ट यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट है एफसीआई से, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, उसको ये कैरी आउट करना चाहते हैं। ये बेसिकली उन्होंने लिखा है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को इस तरीके से यहाँ पे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वुमेन क्रिकेट के बारे में है, हमारा जो वुमेन क्रिकेट का जो टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट है उसके अंदर में विक्ट्री उनका हुआ है। आप देखिए कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो टूर्नामेंट है उसके अंदर में उनका विक्ट्री हुआ जो लार्जर लेवल के ऊपर में वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है। 2005 के समय रनर अप सिचुएशन के अंदर में थे, रनर अप के अंदर में थे इंडिया का जो टीम है। और उससे पहले भी आप देखिए कि परफॉर्मेंस तो बेटर ही रहा था चाहे वो 2017 का बात हो, बट जो विनर के रूप से अब प्रेजेंटली यहाँ पे विनर हुए हैं। अब इस सिचुएशन को कंपेयर किया गया है मेंस का जो क्रिकेट टीम है उसके साथ में कि 1983 के समय में जब कपिल देव हमारे जो काफ़ी फेमस आप देखिए कि क्रिकेटर हैं, हरियाणा से वो बिलोंग किया करते थे, उनको हरियाणा हरिकेन भी बोला करते हैं। तो स्टूडेंट्स 1983 के समय में जब कपिल देव के द्वारा उस समय जो ग्रेट जो वेस्ट इंडीज़ का जो टीम हुआ करती थी उसको डिफीट करते हुए हम वर्ल्ड कप को वहाँ पे जीतते हैं। तो उसी के इक्विवेलेंट मूवमेंट है वो बताया गया है वुमेन्स का ये वर्ल्ड कप। क्यों इक्विवेलेंट बताया गया है, उस समय आप देखिए कि हमारा जो क्रिकेट का जो टीम है उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो बेटर नहीं था उस दौरान में। अभी वुमेन क्रिकेट को तो काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट है, उस दौरान में मेंस की टीम को भी फाइनेंशियली सपोर्ट है वो नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसके बाद में इम्प्रूव हुआ है। जो बीसीसीआई है जो कि यहाँ पे एक बॉडी है जो क्रिकेट को गवर्न किया करती है, तो बेसिकली आप देखिए कि उनके द्वारा भी यहाँ पे जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो, प्रॉपर टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करना हो, प्लेयर्स को यहाँ पे जो फ़ी है वो उसको हाइक करना हो या प्रॉपर फ़ी है उसको पे करना हो। तो इस तरीके से जो सिस्टमेटिक जो इम्प्रूवमेंट हुआ ये वुमेन वर्ल्ड कप के अंदर में भी, ये अगर यहाँ पे विक्ट्री है तो
बेसिकली यहाँ पे भी सिस्टम इम्प्रूव होगा। और आप देखिए कि जो इक्वल पे का एक कॉन्सेप्ट है, उसी के थ्रू बीसीसीआई ने जो अवार्ड्स हैं वो भी यहाँ पे ग्रांट किए हैं। जो 2005 के समय इक्वल पे का कॉन्सेप्ट है वो वुमेन क्रिकेट के अंदर में और मेन क्रिकेट का इक्वल पे है वो नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, केरल का जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसका इरिडिकेट जो उनके द्वारा किया गया, तो उसके बारे में मेंशन है वो किया गया है। अब देखिए कि केरल के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो केरल किस वजह से जाना करता है। केरल जाना करता है अपने एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड की वजह से, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर में उन्होंने अपने जो डेवलपमेंट को कैरी आउट किया हो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर में, चाहे आप देखिए कि उनका ह्यूमन के जो पैरामीटर हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर में अपना जो डेवलपमेंट किया हो, जो इम्प्रूवमेंट है वो किया हो। इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ केयर सिस्टम के भी बारे में, तो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर में भी जो उनका इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ केयर सिस्टम में भी उनका इम्प्रूवमेंट है। तो उन सब एरियाज को देखते हुए बताया जाता है कि केरल स्टेट का इन पैरामीटर्स के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट है वो इक्विवेलेंट है डेवलप्ड कंट्रीज के रिगार्डिंग में। जो कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके इक्विवेलेंट यहाँ पे काफ़ी बार देखने के लिए मिलेगा। अभी रिसेंटली जो 1 नवंबर का जो डे है वो 69 फाउंडेशन डे के रूप से सेलिब्रेट होता है। तो 69 फाउंडेशन डे है तो आपको ये पता होगा कि अ, हमारा जो कंट्री का इंडिपेंडेंस होता है उस समय में जो केरल स्टेट है वो नहीं हुआ करता। बाद में केरल स्टेट को क्रिएट है वो किया गया था, डिफरेंट डिफरेंट जो वहाँ पे रूलिंग एरियाज हैं उनको कंबाइन करते हुए। तो अब देखिए कि 69 फाउंडेशन डे के समय जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उससे इरेडिकेट है वो किया गया यहाँ पे। लास्ट 4 इयर्स के दौरान में एक्सट्रीम पॉवर्टी का इरेडिकेशन के स्पेशल प्रोग्राम्स हैं वो चलाए गए। 2021 के समय में कुछ स्पेशल प्रोग्राम है वो लॉन्च किए गए थे एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम के जो यहाँ पे लॉन्च है वो किए गए। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट लाया गया, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है वो किया गया। और आप देखिए कि हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम कंपेयर करें तो नीति आयोग है, जो नीति आयोग है वो आप देखिए कि रिपोर्ट निकाला करता है। यहाँ पे नीति आयोग का रिपोर्ट आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रिपोर्ट आता है। नेशनल लेवल के ऊपर में जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो रिपोर्ट है 2023 का, तो उसमें नेशनल लेवल के ऊपर में जो नंबर्स हैं वो 14.96 हैं, 14.96 हैं। और उसी नीति आयोग की रिपोर्ट के अंदर में जो स्टेट लेवल के ऊपर में केरल का जो एक्सट्रीम पॉवर्टी था या मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी का जो कंसेप्ट था उसमें 0.55 था। तो क्या स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स हैं वो एनफ थे यहाँ पे रेडिकेट करने के रिगार्डिंग में? एनफ नहीं थे। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज रहा करती हैं, तो एक इंक्लूसिव अप्रोच को कैरी आउट किया गया। इंक्लूसिव अप्रोच को कैरी आउट किया गया। कुदुम्ब श्री का जो योजना है वो चलाया गया। कुदुम्ब श्री का योजना है, फूड है, हेल्थ है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, हाउसिंग है। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको टारगेट किया गया और अब आप देखिए कि जो इरेडिकेट है वो कर लिया गया है। केरल का एक सक्सेस स्टोरी है वो सामने आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हाई सी ट्रीटी के बारे में है कि हाई सी ट्रीटी जो हमारा बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिडिक्शन के वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी को आपको प्रोटेक्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिडिक्शन। तो हाई सी ट्रीटी के बारे में एक बार हम बेसिक्स को देखते हैं। आप देखिए कि रिसेंटली क्या है कि 60 कंट्रीज ने इस ट्रीटी को रेटिफाई है वो किया है। 60 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया है। तो आपके लिए होमवर्क है कि इंडिया ने भी इस ट्रीटी को रेटिफाई किया है, हाई सी ट्रीटी को, या जो बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिडिक्शन का जो यहाँ पे ये इसका एक अप्रोच है। 60 कंट्रीज ने कर दिया जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए था। तो जनवरी के समय ये जो ट्रीटी है वो एग्जिस्टेंस में आएगा, जनवरी 2026 के समय में। ट्रीटी यहाँ पे रूल्स को प्रिजर्व करता है, रूल्स फॉर द प्रिजर्व एंड यूज ऑफ मेराइन जो बायोडाइवर्सिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, उनके रूल्स को यहाँ पे प्रिजर्व करता है, एग्जिस्टेंस में लाता है। और जो प्रेजेंट समय के जो थ्रेट हैं, थ्रेट कौन कौन से हो सकते हैं हाई सी के रिगार्डिंग में? थ्रेट हो सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लाइमेट चेंज एक मेजर थ्रेट है, क्लाइमेट चेंज है मेजर थ्रेट है। फिर आप देखिए कि ओवर फिशिंग है, ओवर फिशिंग है। ओवर फिशिंग के अलावा स्टूडेंट्स जो पोल्यूशन लेवल है, क्लाइमेट चेंज, ओवर फिशिंग, पोल्यूशन लेवल, तो इन सब थ्रेट्स को भी यहाँ पे एड्रेस करता है ये हाई सी ट्रीटी का जो यहाँ पे ये ट्रीटी कॉन्सेप्ट।
बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, हमारा नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में तो हम यूएन क्लोज को आप देखिए कि कंसिडर किया करते हैं। यूएन क्लोज हर एक कंट्री को उनका एक एक्सक्लूसिव एरिया डिसाइड करता है कि यहाँ पे आप अपना जो फिशिंग एक्टिविटी है, एक्सप्लोरेशन का एक्टिविटी को कैरी आउट कर सकते हो। तो इस जो यहाँ पे जो टेरिटोरियल एरिया है उसके एक्सटेंशन के अंदर में बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन का एरिया है, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन का जो एरिया है उसमें ऑल इंक्लूसिव फ्रेमवर्क को कैरी आउट किया गया है। कॉमन हेरिटेज प्रिंसिपल के ऊपर में ये सिचुएटेड ये टेरिटरी है और काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जिसमें ये इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करे। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी कंसर्न है इस ट्रीटी के रिगार्डिंग। डेवलपिंग कंट्रीज को कंसर्न ये है कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं उनसे उनको एक्सक्लूड है वो कर दिया जाएगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास में टेक्नोलॉजी भी है, फाइनेंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, फाइनेंस भी है। तो बियॉन्ड उनका जो जुरिडिक्शन है उसके बियॉन्ड के अंदर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कौन कैरी आउट कर सकेंगे, डेवलप्ड कंट्री जिनके पास में पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है। डेट मीन्स कि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री को कंसर्न है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज के अंदर में उनका नेग्लिजियंस हो सकता है, उनका यहाँ पे जो बैक बैक सिचुएशन में वो रह सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कल हमने साइंस के बारे में देखा था। साइंस के बारे में आप देखिए कि इमर्जिंग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन कॉन्क्लेव होने वाला था, तो उसके अंदर में फूड सिक्योरिटी से अब अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट करने के लिए कहा है कि हमें फूड सिक्योरिटी तो अब हो चुका है, सभी लोगों को फूड का अवेलेबिलिटी हुआ करता है, तो कोशिश ये होना चाहिए कि जो फूड मिले वो न्यूट्रिशनल फूड होना चाहिए, एक बैलेंस वे के अंदर में होना चाहिए, सिर्फ कार्बो के ऊपर नहीं हो कि एनर्जी मिला वहाँ से, या सिर्फ आप देखिए कि कोई भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका प्रेजेंस वहाँ पे होना चाहिए, जो बैलेंस अप्रोच को, बैलेंस डेवलपमेंट को कैरी आउट करते हैं। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हमें इंश्योर करने का ज़रूरत है। कहाँ पे ये पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया, इमर्जिंग जो इमर्जिंग नया टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं उनका यहाँ पे एक इनोवेशन कॉन्क्लेव हुआ है, जिसके अंदर में कल हमने रीड किया था 6,000 करोड़ का, 6,000 करोड़ का जो यहाँ पे पैसा है जो लगाया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि 1 लाख करोड़ हैं जो कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में था। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में बायो फोर्टिफाइड फूड हैं उसको कहा गया, डीप टेक स्टार्टअप्स को कहा गया इनोवेशन के रिगार्डिंग में। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो मेंशन किए गए हैं यहाँ पे पीएम सर के द्वारा, जिससे कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फॉर्म किया है कि जो क्लिप जो मणिपुर के अंदर में वायलेंस के रिगार्डिंग में था वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का, वो आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि टेम्पर्ड सिचुएशन में था, वो जो क्लिप है वो टेम्पर्ड सिचुएशन में था। एग्जाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी नहीं इम्पोर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग में। पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग में एक पिटीशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसका जो सेक्शन 29A है, सेक्शन 29A, वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डील करता है। तो उसी के बारे में मेंशन है वो किया गया है कि इस जो सेक्शन 29A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से है, और डी रजिस्ट्रेशन का जो पावर है वो भी इलेक्शन कमीशन को ही यहाँ पे ग्रांट किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी सेल पार्टीज वर्क किया करती हैं, ना तो वो इलेक्शन को कंटेस्ट करती हैं और आप देखिए कि उनका कंटिन्यूस प्रेजेंस एक डोरमेंट सिचुएशन के अंदर हुआ करता है। तो उसके भी कंसर्न है कि हो सकता है कि फंड के रिगार्डिंग में उनका यूज किया जाता हो, अपने जो कुछ कुछ अमाउंट ऑफ फंड आप देखिए कि उनके पास में अवेलेबिलिटी है वो हुआ करती है कि वो उसको यूज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मंगोलिया के बारे में है, मंगोलिया के बारे में मेंशन किया गया है एक टेक्निकल जो फ्लाइट है उसमें टेक्निकल इश्यू है वो मिला है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। हमने इसको क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया, अभी आप देखिए कि मंगोलिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इंडिया के लिए आए थे, मंगोलिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इंडिया के लिए आए थे। सेकंड आप देखिए कि मंगोलिया के वहाँ पे जो सेक्रेड रेलिक्स हैं, जो बुद्धिज्म के अंदर में जो सेक्रेड रेलिक्स हैं उसको हमने वहाँ पे सेंड किया था मंगोलिया के वहाँ पे। एक लैंडलॉक कंट्री है मंगोलिया, क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है जिसमें एक एरिया के अंदर में गोबी डेजर्ट है, कहीं पे अल्ताई माउंटेन्स हैं, हार्स अपना जो वेदर कंडीशन है उसके लिए जाना करते हैं। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि इसके रसिया सिचुएटेड है और सदर्न पार्ट के अंदर में चाइना है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में रसिया है,
सदर्न पार्ट में चाइना है, अल्ताई माउंटेन्स हैं और गोबी डेजर्ट है वो भी सिचुएटेड है। और बुद्धिज्म का वर्शिप हुआ करता है, इस वजह से हम 2022 के समय जो हमने सेक्रेड रेलिक्स को सेंड किया और अब हमने 2025 के समय भी जो सेक्रेड रेलिक्स हैं उनको वहाँ पे सेंड किया है। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर में जो हमारे जो कम्युनिटी डॉग्स हुआ करते हैं, जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हुआ करते हैं, उनको फीडिंग है वो किया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंसर्न्स को रेज किया है कि ऑलरेडी ऑर्डर के अंदर में वो बता चुके हैं कि जो फीडिंग प्लेसेज जो उनको फीड किया जाता है वो एक सिलेक्टेड एरियाज होने चाहिए जहाँ पे वो अपना ईटिंग प्रोसेस को कैरी आउट है वो कर सकें। हर एक जगह अगर आप ईटिंग प्रोसेस को अलाउ करोगे डेट मीन्स कि उनके नंबर्स हैं जो इंक्रीज हो सकते हैं। जो आप देखिए कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स भी हैं यहाँ पे नंबर्स को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट द एनिमल जो 1960 का एक्ट है उसी के अगेंस्ट में आप देखिए कि इन जो रूल्स हैं उनको फ्रेम किया गया था 2023 के समय। और भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट को डिलीवर किया था। समय के साथ में ज़रूरत है कि जो कम्युनिटी डॉग्स हैं उनके नंबर्स को रेगुलेट है वो किया जाए, जो यहाँ पे उनके जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स इनका जो केसेज हैं, जो बाइट के जो केसेज ओवर द ईयर्स इंक्रीज हैं वो हुए हैं। उसके और भी रीजंस हो सकते हैं, टू मच अर्बनाइजेशन, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, प्रॉपर यहाँ पे इनका आप देखिए कि हाइजीनिक एरियाज़ के अंदर में इनको फूड है वो ना प्रोवाइड करना, और जो नंबर अगर इनके इंक्रीज होते हैं तो वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट है वो करेगा। अर्बनाइजेशन कैसे इम्पैक्ट करता है, टू मच कंक्रीट का जो प्रेजेंस होता है अर्बन एरियाज के अंदर में, जो कि आप देखिए कि विंटर के समय में भी कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करता है एक एनिमल को, और ना समर के समय में। समर के समय में वो टेम्परेचर को राइज करता है, विंटर के समय में वो काफ़ी कोल्ड हुआ करता है। तो मिट्टी के अंदर में जो रहा करते थे, मिट्टी आप देखिए कि जो है वो काफ़ी बेटर रोल प्ले करता है। और इवन पार्क का जो एरिया है, जो कम्युनिटी पार्क्स हुआ करते हैं वहाँ पे भी आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट आपको मिलेगा, वहाँ पे भी आपको मिट्टी है वो नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं। इंडिया और बहरीन के बारे में है, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, बोथ कंट्रीज ने फर्स्ट डिस्कशन वेस्ट एशिया के सिचुएशन के बारे में किया कि जो गाजा का जो पीस प्लान है उसको इंडिया एंडोर्स करता है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। डिस्कशन यहाँ पे किया गया कि वेस्ट एशिया के अंदर में जो सिचुएशन चेंज हुआ है, वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन चेंज हुआ है उसको प्रॉपर वे में डील करने का ज़रूरत है, जिससे कि पीस एंड स्टेबिलिटी है वो वहाँ पे मेंटेन रहे। सेकंड, आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बहरीन का लोकेशन ज़रूर से पता होना चाहिए कि जो पर्सियन गल्फ है, कि जो पर्सियन गल्फ के अंदर में ये सिचुएटेड है, जिसमें ये कतर के साथ में मेरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है, और सऊदी के साथ में भी इसका कुछ बॉर्डर है वो शेयर होता है, मेरीटाइम बॉर्डर, क्योंकि उनके नियर बाई एरियाज में ये सिचुएटेड है। बहरीन आप देखिए कि इंडिया जो है टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर है, बहरीन के साथ में इंडिया टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर है। और डबल टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी कुछ कंपनी जो बहरीन में भी टैक्सेशन को कैरी आउट करते हैं, टॉप 5 इंडिया वहाँ पे ट्रेडिंग पार्टनर है बहरीन का। डबल टैक्सेशन जो अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसको भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाया जाए फ्यूचर के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डिजिटल अरेस्ट के बारे में है, मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज यहाँ पे इसको देखा है अभी प्रेजेंट समय में, ऐसे जो लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, एल्डर पर्सनस हैं, जिनको टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं है, वो लोग आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा इसके जो शिकार हैं वो बनते हैं। 3000 करोड़ के आसपास पैसा है उसका लॉस हुआ है इंडिया के अंदर ही डिजिटल अरेस्ट की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एफएसएसआई के बारे में है, आप देखिए कि एक डॉक्टर हैं जिन्होंने कंटिन्यूस फाइट को कैरी आउट किया था ओआरएस के रिगार्डिंग में। ओआरएस क्या होता है, कोई भी यहाँ पे हेल्थ का जो सिचुएशन है, जो स्टोमक से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हुआ करते हैं, डायरिया का सिचुएशन, उसमें इसको इसको लिया जाता है जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर में प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहें, किसी भी तरीके से डायरिया डायरिया है जो इम्पैक्ट ना करे। बट आप देखिए कि ओआरएस का जो वर्ड है उसको यूज किया गया था काफ़ी सारे ऐसे ड्रिंक्स के रिगार्डिंग में, काफ़ी सारे ऐसे जो ड्रिंक्स हैं जिसमें इस टाइटल को ऐड कर लिया जाता। जब भी आप मेडिकल के लिए पहुंचते तो जो मेडिकल का जो पर्सन है वो भी आपको उसी को प्रोवाइड करता, क्योंकि उनको लार्जर मार्जिन उसके ऊपर में अवेलेबल है वो रहा होता होगा। और स्टूडेंट्स वो बेसिकली आप देखिए कि शुगर ड्रिंक्स हुआ करती थी, शुगर का उसमें प्रेजेंस होता था। अब कोई भी पर्सन है जो डायरिया का सिचुएशन में है, जिसको ओआरएस का रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर में,
और उसको अगर आप देखिए कि वो शुगर ड्रिंक्स दिया जाएगा तो वो मोर डायरिया सिचुएशन को इम्पैक्ट कर सकता है। एक काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं जिन्होंने कंटिन्यूस इस फाइट को कैरी आउट किया है लास्ट 8 या 9 ईयर्स की रिगार्डिंग में, कि जिससे कि ये जो टैगिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे हट सके। तो उन डॉक्टर का जो नेम है वो आपको पता होना चाहिए, शिवा रंजनी संतोष है। क्या नेम है स्टूडेंट्स? शिवा रंजनी संतोष हैं, जिन्होंने आप देखिए कि कंटिन्यूस फाइट को कैरी आउट किया था। और ये आप अपना आंसर के अंदर में, एथिक्स के अंदर में या कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको मोर मार्क्स हैं, आपका जो आंसर है वो मोर रिलेटेड है वो मिल सके। नेक्स्ट आप देखिए कि जो कावेरी जो रिवर है, कावेरी रिवर्स के अंदर में हैवी मेटल्स के प्रेजेंस को बताया गया है, लोगों को एडवाइस किया गया कि वहाँ से जो फिश है उसको कंज्यूम है वो ना किया जाए। कौन कौन से हैवी मेटल्स हैं वो हो सकते हैं? क्रोमियम है, कैडमियम है, कॉपर है, लीड है, जिंक है, उनका यहाँ पे प्रेजेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कंगारूज के बारे में है, आप देखिए कि जो कंगारू हैं उनको हम किस टाइप के एनिमल्स के रूप से कंसिडर करते हैं? मार्सुपियल्स इनको बताया करते हैं। मार्सुपियल्स क्या होते हैं? ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। बेसिकली मार्सुपियल्स वो हुआ करते हैं जिनके पास में एक बैग हुआ करता है, बॉडी के अंदर ही बैग होता है, और जो बैग है उसके अंदर में अपने बेबीज को वो रखा करते हैं। मार्सुपियल्स भी कहाँ पे, क्या इंडिया के अंदर में इस तरीके के एनिमल्स हैं वो मिला करते हैं? इंडिया के अंदर में आप देखिए कि उनका प्रेजेंस है वो नहीं है। ऐसे एनिमल्स मिला करते हैं बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर में इनका प्रेजेंस हुआ। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इनका पोस्चर को बताया गया है कि बॉडी के साथ जो अर्थ के साथ में कम उनका कनेक्टिविटी होना, क्या यहाँ पे एनर्जी को बर्निंग सिचुएशन से उनको बचाता है, एनर्जी प्रोटेक्ट की रिगार्डिंग में है। तो ये एनर्जी कॉन्सेप्ट के बारे में है, जो थर्मोडाइनमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है ना, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड, इट नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, तो उसी का मेंशन है यहाँ। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है वर्ल्ड के बारे में, यहाँ पे जो है वो है अफगानिस्तान के रिगार्डिंग में। अफगानिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, मजार शरीफ, क्या नाम है स्टूडेंट्स? मजार शरीफ। तो मजार शरीफ का यहाँ पे मेंशन है कि अर्थक्वेक वहाँ पे हुआ है, और जो कैजुअलिटीज़ भी आई हैं, जो डिस्ट्रॉय भी हुआ है, इंडिया ने अपना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड किया। फिर आप देखिए कि मुद्रो के बारे में है, जो कि वेनेजुएला के लीडर हैं, और वेनेजुएला के वहाँ पे यूएस ने कहा है कि जो डायरेक्ट स्ट्राइक तो नहीं करेंगे, बट कैरिबियन के अंदर में अगर कोई ड्रग ट्रैफिकिंग है तो उसको वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो वेनेजुएला के उस सिचुएशन के बारे में मेंशन, लोकेशन आप जरूर से देख लेना। टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंपनी है, जो सॉरी टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है उसके अंदर में वेनेजुएला है, और वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं उनका भी कम्प्लीटली डिसअपियरेंस है वो हुआ है। इम्पोर्टेंट रिवर्स हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं वेनेजुएला के बारे में, और अभी रिसेंटली वहाँ पे जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको यूनाइट करने वाला जो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनको कि नोबल पीस प्राइज है वो भी दिया गया। लेबनान जो कि इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है, सपोज कीजिए इजराइल है, ये नॉर्दर्न पार्ट का जो एरिया है ये लेबनान का एरिया है। लेबनान में हजीबुल्ला नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहा करता है जिसको कि ईरान के द्वारा भी बैक किया जाता है। और अभी आप देखिए कि पीस एग्रीमेंट हुआ था इजराइल के द्वारा, सदन जो लेबनान है वहाँ पे अटैक किया गया है, और आप देखिए कि लेबनान जो कि यहाँ पे लितानी रिवर भी एक फ्लो करती है, एक लितानी नाम का जो नदी है वो भी फ्लो करता है। बेका फार्म्स हैं जो यहाँ पे सिचुएटेड हैं इस एरिया के अंदर में, सबीना फार्म्स भी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेंशन किया गया वो है सूडान का जो हंगर सिचुएशन है उसके बारे में, कि वहाँ पे कैसे कन्फ्लिक्ट की वजह से लोगों का जो बेसिक फूड का अवेलेबिलिटी है वो नहीं है। और स्टूडेंट्स बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में है, जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन एक इम्प्रूवमेंट सिचुएशन के अंदर में है। अभी जो बांग्लादेश में जिनका रूल है, या जो पार्टी यहाँ पे इमरजेंस हुआ है, तो आप देखिए कि वो पार्टी वो है जो कि पाकिस्तान से अपना सिंपैथी रखा करते हैं। इससे पहले जो वहाँ पे लीडर हुआ करते थे शेख हसीना, वो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश को सपोर्ट है वो किया करते थे, और इंडिया के साथ में उनका इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है कि उन्होंने फिर से जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसके डिसीजन के बारे में, चाइना और पाकिस्तान अभी उस फेज के अंदर में है, तो न्यूक्लियर टेस्ट को फिर से रीस्टार्ट जो उनके द्वारा किया गया है उसकी जस्टिफिकेशन को यहाँ पे
तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।